सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में हमने प्रवेश किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जैसा हमने कल देखा था कि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं कि इसमें ध्यान का वर्णन किया गया है और ध्यान जो है परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन है ना। अपन बोलते हैं ना, ही इज़ माई इनर मोस्ट फ्रेंड, मतलब अंतरंग, बिल्कुल जो दिल से जुड़ा हुआ। तो कुछ चीज़ें तो पहले बाहर की तैयारियां करनी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे जब तैयारी हो जाती है तो आदमी अंदर से परमात्मा से जुड़ पाता है। तो बाहर की तैयारियों में हमने देखा था साधन चतुष्ट की बात कही जाती है कि मनुष्य को विवेक होना चाहिए इस बात का कि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और ये संसार झूठा है कि एक परमात्मा ही सत्य है। और जब ऐसा विवेक होता है तो उसको स्वाभाविक रूप से संसार का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि जब है ही झूठा, है ना। कोई बोले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ हमेशा के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो दोस्ती तोड़ दें तो बोले झूठा है, बोलता था दोस्त हूँ, और दोस्ती तोड़ दी। तो ऐसे संसार में क्या है, हर चीज़ झूठी है। आज हमको लगती है अपनी है, कल अपनी नहीं रहती है। हमारे घर में हमारे बड़े थे, वो मानते थे कि ये घर हमारा है, लेकिन वो घर को छोड़ के चले गए। तो ऐसे हम भी मानते हैं कि संसार में सब संबंधी वस्तुएं, मकान हमारा है ना। और कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि जीव इस सब को छोड़ करके चला गया। तो संसार में हमारा कुछ है नहीं और कभी हो सकता नहीं है, सब भगवान का ही, पर हमने भूल से ऐसा मान लिया हमारा ऐसा। तो भूल से मान लेने से फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, अभिमान भी हो जाता है आदमी को। अपना मानने से वासनाएं बढ़ जाती हैं कि मेरा है तो मैं इसका सुख लूँ। भगवान का उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो विवेक से फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वैराग्य हो जाता है ना, तो इंद्रियां हमारी अपने आप संयम में आ जाती है, फिर रोकना नहीं पड़ता उनको। कोई भी गलत काम की तरफ जाता है ना मन, तो उसको रोक करके लाना पड़ता है। लेकिन जब आपको वैराग्य हो जाता है, आपके मन में उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, तो रोकना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो झूठा है तो इंद्रियां रुक जाएंगी, आपका मन रुक जाएगा। और अगर कोई तकलीफ भी आई आपको तो बोलेगा ठीक है, शरीर में हूँ नहीं, शरीर मेरा है नहीं, भगवान का शरीर है, जैसे भगवान रखे वैसे राजी है। और ऐसे करने से धीरे धीरे संसार से उपरामता आती है। अभी क्या आदमी संसार की तरफ दौड़ रहा है, मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, फिर थोड़ा संसार से आपका मन उपराम होगा और आप शांत होकर के रहने लगेंगे। जो संसार के पीछे भागता है ना, वो अशांत रहता है। वो संसार के पीछे भागने से संसार हाथ में नहीं आता है। आप अपना कर्तव्य करो, आप शांत होकर बैठोगे, भगवान आपके लिए जो योग्य होगा वो अपने आप आपको प्रदान करेगा। शांत होकर बैठने का मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य कर्म नहीं करें, वो तो करना ही है। भगवान की गीता में कहीं भी कर्तव्य की उपेक्षा की बात नहीं कही। उपराम का मतलब ये है कि हमारे मन में जो वह वो लगी रहती है कि आज इतना मिल गया है, कल उतना मिल जाएगा, अगर इतना मिल गया तो फिर उतना हो जाएगा। ऐसे प्लानिंग करता रहता है। प्लानिंग नहीं करे, शांत होकर के अपना जो काम है वो करें। आज आप आज का लेसन आज पढ़ लें, अपन कल का कल पढ़ लें, तो अपने आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। और अपन बैठे बैठे पूरी किताब के बारे में सोचते रहते तो कोई कोर्स तो पूरा होने वाला नहीं, कोर्स तो पढ़ने से ही होगा। तो अपना कर्तव्य जो आज है, आज का आज करें। कई लोग बड़ी लंबी प्लानिंग चलाते हैं ऐसे। तो हमारी भगवान से बातचीत हुई तो भगवान ने बोला कि ज़्यादा दूर का मत सोचा करो, आज का सोचो, है ना। कल का तुमको मालूम है क्या कुछ? अपन कल का प्लान करते हैं और मालूम पड़ता है कल चेंज हो गया सब। एक महात्मा जी ने ये बात बहुत अच्छी कही। हमारे इस क्षेत्र के एक सिद्ध संत बहुत बड़े स्वामी रामानंद जी महाराज, ओंकारेश्वर में उनका आश्रम है, मार्कंडेय संन्यास आश्रम। तो बड़े तपस्वी थे वो, बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि बहुत सारे सन्यासी शिष्य उनके सामने बैठते थे, उनको गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या सुनाते थे।
और राज राजेश्वरी के बहुत बड़े भक्त भी थे, महादेव के भक्त थे, माता नर्मदा के परम भक्त थे। तो महाराज जी जो है बाद के जीवन में उनको ऐसा कुछ हो गया, भगवान की प्रेरणा, उन्होंने सब आश्रम छोड़ दिए। उनके 3 आश्रम थे, सब छोड़ दिए। बोले मैं विरक्त घूमूंगा। तो उनके एक शिष्य ने एक दिन देख लिया, अरे महाराज जी जा रहे हैं, तो उनके पैरों में गिर गया, महाराज जी मुझे अपनी सेवा में रख लो, जो भी आप आवश्यकता की चीज़ होगी मैं करता रहूँगा आपके लिए, मैं आप डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उन्होंने कहा हमको कोई व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगे कि मुझे किसी की ज़रूरत है, इसका मतलब आप अभी भगवान से थोड़ा सा पीछे हट गए। जिसके साथ भगवान है उसके साथ सब कुछ है, उसको चिंता थोड़ी करनी पड़ती है, उसको चीज़ों को पकड़ना थोड़ी पड़ता है। तो बोले हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकली उस भाव में रह रहे हैं अभी अभी हमको कोई। बोले महाराज जी मेरे को आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता। बोला नहीं, हमको जो ज्ञान देना था दिया, अब उस पर तुम चलो। प्रसंग याद आ गया बीच में मेरे को एक महाराज जी जो है प्रवचन करते करते एक गांव में पहुँचे, वहाँ पे प्रवचन किया, तो उन्होंने खुद सुनाया हमको अपना किस्सा। तो सत्संग सुनते सुनते एक बालक का भाव जागृत हो गया। बोले महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेटा तुम अपने घर में रहो। बोलो नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ चलूँगा। बोले बेटा हमने खुद ने घर छोड़ दिया, हम तुमको कहाँ लेके घूमेंगे। बोला नहीं जहाँ भी आप जाएंगे मैं पीछे आऊँगा। बोले हम तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकते। बोला नहीं, जो भगवान व्यवस्था आपकी करेगा तो मैं खुद ही देखूँगा ऐसा। बोले हम तो क्या 2 रोटी मांग ली, आगे बढ़ गए। बोले मैं भी यही कर लूँगा। तो बोले करो ना, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। बोले नहीं आपके साथ चलूँगा तो निकल जाऊँगा, नहीं तो अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। महाराज जी प्लीज़, है ना, आजकल क्या बोलते हैं प्लीज़ लगा देते धीरे से। तो बोले महाराज जी प्लीज़। तो बोले ठीक है भैया भगवान की, तो ले गए उनको। बोले कुछ समय रखेंगे फिर। बोले हाँ कुछ समय। नहीं बोला अभी तो शुरू करो, फिर देखते जैसा होगा। अब उनको थोड़े दिन बाद महाराज जी ने बोला वैसे हो गया भैया कोर्स तुम्हारा, अब तुम अपने भगवान का भजन करो, हम अपना करें। नहीं महाराज जी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा और, अभी इतना पक्का नहीं हूँ मैं। फिर वो और आगे थोड़े दिन बाद फिर बोला, तो बोले महाराज जी प्लीज़ अभी थोड़ा और रहने दो आप। महाराज जी ने कहा यार ये तो प्लीज़ प्लीज़ करके पीछे ही पड़ गया। अब एक जगह का तो एक शुद्ध महात्मा थे, वो गुफा में बैठ के साधना करते थे। तो ये लोग दर्शन करने गए, महाराज जी भी गए और उनके साथ उनका चेला भी गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने, अरे ये पूछ क्यों लगा लिया अपने पीछे समझ गए। तो बोले पूछ तो गृहस्थ में लगती है, साधु में थोड़ी पूछ रहती है ना। कैसी पूछ रहती है, आप उठ गए, अब आप उठते थे पूछे चाय लोगे क्या, मैं चाय बना के लाऊं। बोले हाँ ठहर थोड़ी देर से लाना। चलो अच्छा ठीक है, आपने ब्रश कर लिया बैठ के, अब ले आऊँ क्या चाय। बोले हाँ ठीक है अब लिया। तो अब कोई पूछने वाला रहता वहाँ पे, अब हमको तो कोई पूछने वाला रहता नहीं, उठे पी तो ठीक है, नहीं पी तो ठीक है। तो साधु का तो ऐसा जीवन रहता है। तो उन्होंने महाराज जी ने क्या बोला, अरे ये तुमने पूछ कहाँ से लगा ली। कुछ नहीं बोले, वो बाहर निकले, बोले अब सुन लिया तुमने अब तुम अपनी मस्ती से साधु बन के घूमो, भगवान का भजन करो। अब ट्रेनिंग तो तुम्हारी हो ही गई, साधु बनना बहुत सरल है भाई, 2 रोटी मांग के खा लो और पेड़ के नीचे बैठ के भजन करो। रहने के लिए मिल जाए तो कुटिया में रह लो, जाए भी दे आखिर हम, अगर वो आश्रम बना के दे दे तो आश्रम में रह लो, है ना। कोई अपेक्षा करना नहीं है अपने को, चलना चाहिए बस जिंदगी, नाम चलता रहे। खास बात क्या है, भगवान का नाम जब चलता रहे। रोटी तो भगवान सबको देता है, तो अपन तो मनुष्य हैं, अपन को तो भगवान ने दिमाग दिया तो मेहनत कर लेते। कितनी सारी योनियाँ हैं, पशु पक्षी, उन सबको भी रोटी मिल रही है। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ठेका ले रखा है। किस बात का, कि तुमको जन्म दिया है तो तुम्हारा पालन भी भगवान करेंगे। ये मत सोचो कि तुमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करना ही पड़ेगी। जिसने पैदा किया है उसको बोलो भाई क्या भेज दिया दुनिया में तो रोटी तो खिला, वो बोले फिक्र मत कर। पर स्वामी जी कहते थे कि रोटी का ठेका लिया, चिपड़ी हुई रोटी का नहीं लिया, है ना वो चिपड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मोबाइल का रिचार्ज भी उसमें, ये बाइक का पेट्रोल भी उसमें ये सब चिपड़ी के अंदर है। वो बोले रोटी तो दे देगा वो आपको, आप आजमा के देख लो। एक बार स्वामी विवेकानंद जंगल में जाके बैठ गए, बोलो देखूँ देता है कि नहीं देता है। खंडर में एक,
तो वहाँ पे भी 2 दिन तो कोई आया नहीं, तो बड़ी भूख लग रही थी, राम राम भी करते जा रहे थे। अचानक छोटी सी गुड़िया आई ऐसी, बाबा भूख लगी क्या? बोला हाँ, ये लो। टिफ़िन दे दिया और टिफ़िन खोला, भूख तो लग रही थी, खाना शुरू किया। जैसे ही खाया, और ये कन्या कहाँ से आई देवी माता? बाहर निकल कर देखा तो दूर तक कोई नहीं कोई। तो जगदम्बाई जो है वो उनका पालन करने के लिए आ गई, सारे जगत का पालन वही करती है। तुमने खाना नहीं खाया तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको होगी बताओ? माँ को, है ना? तो सारे जगत की माता कौन है? जगदम्बा। वो परवाह करती है सबकी, फिर उस पर विश्वास करना पड़ता है। तो वो स्वामी जी जो हैं उनका प्रसंग सुना रहे थे, वो निकल पड़े स्वामी रामानंद जी महाराज। तो वृंदावन पहुँचा। तो वृंदावन के एक महात्मा ने हमको बताया, बोले महाराज जी यहाँ पे आए और बातचीत हो रही थी, तो जो प्रसंग चला था वो वहीं पे घूम के आ रहे। महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज जी आपका क्या शेड्यूल रहेगा, मतलब किस समय क्या करोगे, हम उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि देखो, हम एक दिनचर्या तो बना लेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना कि बनाते हम हैं, लेकिन वो होती वो नहीं होती, वही है जो वो चाहता है। उसकी इच्छा से ही जीवन चलता है। और चाहो तो तुम आजमा के देख लो, आज सुन लो कि आज एक लिस्ट बना लो, इतने बजे ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ऐसे ऐसे करके सारे दिन का टाइम टेबल बना लो और चल के बता दो, मालूम पड़ जाएगा। बीच में अचानक से कोई नया काम निकल आएगा और मालूम पड़ेगा जो काम सोचा था वो काम छूट गया। तो मेन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस आदमी प्रोग्राम बनाता है, भगवान उसको बदल देता है, क्योंकि होता वही है जो उनकी इच्छा है। जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान गीता के 6वें अध्याय में बताना चाहते हैं कि संसार में आप जो भाग रहे हो, भागो मत, शांति से जीवन जियो, उपरति। उसके बाद कहा श्रद्धा, कि जिस कल्याण किसका होता है। भगवान ने कोई ज़्यादा शर्तें नहीं रखी, भगवान ने एक ही शर्त रखी, क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा होती है उसी को सच्ची शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, उद्धार होता है। अब कोई महाराज जी के पास जाओ ना, महाराज जी का टेस्ट करके आता है कितने पहुँचे हुए हैं। अभी श्रद्धा नहीं होगी तो उनकी बात में शंका होती जाएगी, और श्रद्धा होगी तो उनकी बात का पालन करेगा। तो श्रद्धा नहीं होने से, हमारी गीता में एक श्लोक आता है, श्रद्धा नहीं होने से किया गया तप, दिया गया दान, है ना, वो जो भी आपने किया है, होमा गया यज्ञ की सामग्री, वो सब व्यर्थ हो जाती है। आप यज्ञ करो, तप करो, दान करो, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता, ऐसा गीता जी कहती है। तो श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप किसी महात्मा का प्रवचन तो सुनो, लेकिन महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं हो तो सत्संग का आपको लाभ नहीं मिलेगा। बोले हम तो देखने आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या माहौल है, तो आप सुनोगे सही, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा होती है तो बात जो है दिल में बैठती है। और श्रद्धा होने का तो ये फल होता है कि अगर आपने कोई अच्छी बात सुन ली और आप नहीं कर पाओगे तो आपको ग्लानि होने लगेगी। और अपने गुरुजी, अपने महाराज जी बोलते हैं ये करना चाहिए, और अपन करते नहीं हैं। अपन उनका टाइम भी ख़राब करते हैं, इतना बेचारे अपने लोग समझाते हैं, वो फिर भी कर भी नहीं रहे हैं। तो गुरुजी की बात अगर नहीं मानोगे, संत की बात नहीं मानोगे, तो नहीं मानने से ग्लानि होने लगेगी। कब? जब आपको श्रद्धा होगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो बोले गुरुजी का काम है बोलना, और करना नहीं करना हमारी मर्जी। ऐसे सुनना उनकी और करना मन की तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा? सुनने के बाद सीखना तो तभी होगा ना जब अपन उस पर चलेंगे। तो हमारे शास्त्र में कहा है बहिरंग साधन, अभी तो ध्यान के पहले वाले हैं ये, उपरति श्रद्धा, और उसके बाद फिर कहा समाधान। समाधान का मतलब ये होता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कोशिश करने की कमी नहीं है, आप कोशिश करो, लेकिन जो मिल जाए उसमें क्या? संतुष्ट। संतुष्टो येन केनचित्, जिस प्रकार से भी अपने को संतुष्ट रखना चाहिए। भाई कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी मीडियम, कभी अच्छा, कभी थोड़ा बुरा भी, कभी मीठा, कभी कड़वा भी। जिंदगी है, सब होता है उसमें। तो भगवान जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, इसमें आप प्रसन्न रहेंगे हमेशा। और अगर आप समाधान में नहीं रहेंगे तो किस में रहेंगे? फिर शिकायत में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है। और एक इच्छा होनी चाहिए कि अब संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर के मुझे परम आनंद की प्राप्ति करनी है। इसको बोलते हैं मुमुक्षा।
जिसके मन में ऐसी इच्छा प्रबल जागृत हो जाती है, उसका जीवन फिर रूपांतरित होना शुरू होता है। अब देखो, आपकी इच्छा है तभी तो भैया आप यहाँ तक आ पाते हैं। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आदमी बोलेगा अरे ठंड का टाइम है, बढ़िया रजाई ओढ़ के सो, है ना, और कौन नहाए धोए। तो अभी यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब सत्संग में जाने की इच्छा है। अब जैसे ये छोटी सी गुड़िया कितने साल की है? 11। अच्छा, अभी 11 साल की छोटी सी बच्ची है ये, लेकिन सत्संग में इसकी कितनी रुचि थी, ध्यान से सुन रही है। इसका मतलब क्या है? ये पूर्व जन्म की साधक है। इसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी इधर आई तो फिर से वापस ने, है ना, जैसे मानो आपके पापा का ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं दूसरी जगह चले जाए, फिर जितनी क्लास यहाँ पढ़ी है उसके बाद क्या करेंगे, अगली क्लास वहाँ पे फिर वापस से पढ़ाई करेंगे। तो ये होता है कि जितना आपने भजन करा वहाँ तक आपकी यात्रा होती है। ये आप ऐसा मत समझना कि आपके बस का है सत्संग में आना। सत्संग में वही आ पाता है, लगातार वही आ पाएगा। एक आध बार तो आप ला सकते हो, लगातार वही आ पाता है जिसका पिछले जन्म का कुछ भजन होता है, तो उसका मन लगता है फिर। और नहीं तो अरे कहाँ फंस गए, कब ख़त्म होगा, जल्दी जाए, है ना। और किसी ने बोला चल रहे हो क्या, अरे यार कहाँ यार, अभी टाइम नहीं है मेरे को, है ना। और उसको बोलो चल रहेगा घूमने, बोला हाँ चलो। तो सत्संग में नहीं लगेगा, लेकिन घूमने का बोलो तो फटाफट चलेगा। इसका मतलब है कि उसका अभी मन उतना शुद्ध नहीं हुआ है, इतना पवित्र नहीं है कि भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ, सत्संग की तरफ खींचे। और जिसका होगा तो सत्संग तो सुनेगा ही सही, पर सत्संग में सुनी हुई बातों को भी जीवन में लाएगा। सोते सोते भी ख्याल आएगा, अरे अपन रोज़ ऐसे ही सो जाते हैं, चलो भगवान का नाम लेते लेते नींद आएगी। एक महिला ने मुझे बताया कि उनकी दादी ने उनको एक आदत डाल दी। क्या आदत डाली? बोला तू रात को सोती है ना, छोटी सी गुड़िया थी ऐसे जैसे तुम हो ना, तो उनकी दादी को बोलते थे, उस दादी के पास होती थी, तो सोती है ना, भगवान का नाम लेके सोना, नहीं तो सुबह तेरी पिटाई करूँगी। मैं तो नाम लेके सोती हूँ। फिर क्यों, फिर भूल जाती है तू, ध्यान रखना। तो बोले है ना, वो मुझे ऐसे रोज़ रात को ऐसे चेताती रहती थी। तो बोले ऐसी आदत डाली मेरी कि मैं जब तक भगवान का नाम नहीं लूँ तो मेरे को नींद में जा ही नहीं पाती। मेरे को लगता है दादी नाराज़ हो जाएगी ऐसे। तो कितनी बढ़िया आदत डाल दी दादी जी ने। और एक बात देख लेना, जो भगवान का नाम लेते लेते सो जाता है ना, सुबह उठते से उसका नाम चलता है। ये नियम है। एक संत ने तो ध्यान के लिए भी कहा कि अगर आप ध्यान करते सो जाएंगे ना, सुबह उठेंगे तो लगेगा कि अरे मैं सोया कि नहीं सोया, एकदम ध्यान की स्थिति, शांत बिल्कुल ऐसे। तो जो रात को आप करके सोएंगे वही चीज़ आपको सुबह अनुभव होती है। इसलिए यहाँ कहा है कि मुमुक्षा होनी चाहिए। उनकी माता जी जो दादी जी थी वो संत थी, उनका प्रवचन भी हमने सुना। हमको बुलाती थी कि तुम भी आओ, फिर हम आते थे तो बोलते थे कुछ सुनाओ प्रवचन। तो कभी हमको बोलती थी सुनाने के लिए, कभी माता जी खुद भी सुनाती थी। उनके तो बहुत सारे शिष्य भी थे। तो उन्होंने क्या संस्कार दे दिया, जब करते करते सो जाओ। तो बोले इससे क्या फ़ायदा? अरे बोले बहुत फ़ायदा है इसमें कि रात को आप आधा घंटा जब करोगे और सुबह उठ करके मानो 10 मिनट जब किया आपने, चल रहा है तो अपने आप चलता है। पर वो जो 6 घंटे आप सो गए थे वो भी आपके मन में चलता रहा। तो आपने कहा स्वामी जी मेरे को इतना टाइम तो नहीं है कि मैं बैठ करके 6 घंटे जब करूँ कि 2 घंटे जब करूँ। बोले कोई चिंता वाली बात नहीं, रात को सोने में बहुत ध्यान रखना। आखिरी थॉट जो है आपका जब का होना चाहिए, बीच में किसी को आने मत देना। कोई आया तो बोले अट्टे फुर्सत में आना, अभी मैं जब कर रहा हूँ, है ना। कोई भी विचार आया ना, बोले चलो बाद में तेरे बारे में भी सोचेंगे, अभी जब कर रहा हूँ। और लास्ट आपको जब करते करते नींद आना चाहिए, मालूम नहीं पड़े कब नींद आ गई ऐसे। तो ऐसा अगर हो जाएगा और सुबह उठते से जब चल रहा है, इसका मतलब वो 6 घंटे आपके जो नींद सोए वो भी जब में काउंट हो गए। तो ये कितना बड़ा फ़ायदे वाली बात है ना, कि अपन ने कुछ किया भी नहीं और अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, वो हमारे अवचेतन मन में चलता रहता है। उसकी पहचान ये है कि अगर रात को अगर आपको लघु शंका के लिए नींद खुल गई तो आप देखोगे कि जब चल रहा है, उससे पहचान हो जाती है। और हाँ देखो, क्यों सोने के समय जो थाट है वो जब बीच में नींद खुलेगी उसमें भी रहेगा, और सुबह उठ जाओगे तब भी रहेगा। एक बार हमारे स्वामी जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी सबसे बढ़िया समय कौन सा है साधना का? तो सब लोग अलग अलग बताते हैं। कई बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में करो, कोई बोलेगा संधि काल में करो जब सूर्य उदय होता है। महाराज जी बोलते सबसे बढ़िया वाला टाइम जो है, ये तो करो ही आप भले, सबसे बढ़िया वाला टाइम वो है जिस समय आप सोते हो, सोने के ठीक पहले आप जब करते करते सो, उसका इतना प्रभाव होता है। तो कहते हैं मुमुक्षा होनी चाहिए
जब भी आपके अंदर सद्गुण होते हैं और फिर आप किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, वो आपको ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आप कौन हो, संसार क्या है, भगवान कौन है, ये सब बातें आपको मालूम पड़ती हैं। तो आपको मालूम पड़ता है अच्छा भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर आपके मन में कोई शंका होती है, आप पूछते, उसका समाधान हो जाता है। अब आपको क्या हो गया? संशय रहित ज्ञान हो गया। ज्ञान तो हो गया, पर बाबा बार बार यही बात बोलते हैं, उड़िया बाबा, कि ज्ञान होने के बाद उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो जानकारी है, लेकिन जानकारी कोई काम नहीं आती है, जब वो पक्की हो जाती तो ही काम आती है। आपने उनको कोई चीज़ सिखाई और इन्होंने आपके साथ में कर ली, और फिर महीना 2 महीना हो गया और कुछ अभ्यास नहीं करा, तो फिर भूल जाएंगे ये। तो क्या होता है, उस चीज़ का अभ्यास करने से वो चीज़ पक्की होती है। तो ध्यान क्या है? ज्ञान का अभ्यास। ऐसा आप भगवान के अंदर अपने मन को, आत्मा में, परमात्मा में अपने मन को टिका दिया और उसमें स्थिरतापूर्वक बैठे हुए। अगर आप सगुण साकार का ध्यान कर रहे हैं तो मानो राधे श्याम आपके सामने, आप राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधा रानी दिख रही हैं, कान्हा जी दिख रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, और आप उनका नाम जप रहे हो, तो क्या हो जाए, पक्का हो जाएगा फिर वो। और अगर आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं तो आप सोहम का जप कर रहे हैं, श्वास अंदर गई सो, श्वास बाहर आई हम, और अर्थ के रूप में निश्चय हो गया एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, वो मुझसे अभिन्न है, मैं वही हूँ। जब एक ये दो है ही नहीं तो वो और मैं कहाँ रहेगा? एक एक परमात्मा तत्व ही है, वही मेरा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, जगत का स्वरूप है, केवल एक तत्व, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो आप सोहम मंत्र के माध्यम से, अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से उस निराकार का ध्यान कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग हो गया। जिसकी रुचि होती है वैसा करता है, उसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, जिसकी रुचि वैसा करें ध्यान। तो कहते हैं कि फिर ध्यान आपको वो अनुभूति तक लेकर के जाएगा। पहले आप ऐसी भावना करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे उसमें मन टिकने लगेगा, फिर उसमें आपकी दृढ़ स्थिति हो जाएगी। स्वामी जी, मैं भी ध्यान करता हूँ अथवा करती हूँ, पर मेरा मन इधर उधर ज़्यादा क्यों जाता है, मेरा मन क्यों नहीं लगता? बोले मन चंचल है इसलिए नहीं लगता है, एक कारण। दूसरा ये रहता है कि संसार की चीज़ों में हमारा प्रेम ज़्यादा रहता है। कई लोग बोलते हैं हम ध्यान तो करते हैं पर हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो एक महाराज जी बोले बेटा ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ध्यान नहीं लगता। बोले मैं हूँ ना। बोले वही तो हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो तुम कोई भी, सभी आ गए, तुम्हारा भी लगता है। बोले अच्छा बताओ, तुमको अगर नोट की गड्डी दी जाए, बोले इसको गिनो, तो कितनी बार गिनना पड़ता है? एक बार में गिन लेते हो, और ज़्यादा 2 बार में गिन लोगे। दूध गर्म करते तो दूध धुल जाता है कि गर्म कर ले? बोले कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा ध्यान दूध में था। वो बच्चा स्कूल गया और आने में लेट हो जाए, और तो आपका ध्यान वहाँ लगता है कि नहीं कि बच्चा अभी आने वाला है, अभी आने वाला है? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान तो लगता है। जहाँ आपका प्रेम होता है, जहाँ महत्व बुद्धि होती है, वहाँ ध्यान लगता है। अभी प्रेम है संसार से और ध्यान लगाते हैं भगवान का, तो ध्यान कहाँ से भगवान से हट के संसार में चला जाता है। अगर प्रेम भगवान में होगा तो फिर ध्यान भी भगवान में जाएगा। अपने को लगेगा कि भगवान के ध्यान से ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। आपके जीवन में सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा आनंद मिलेगा, तो आप भगवान का ध्यान करेंगे। ऐसा भगवान की महिमा समझ करके आप उसमें स्थित होने लगेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपके मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके मन में कुछ संसार की वासना है। अब उन वासनाओं से छुटकारा पाना है आपको, तो उसका उपाय ये है कि आप सेवा करो। जिस चीज़ में आपको सुख मिलता है वो दूसरे को खिलाओ। तो आपको मानो रबड़ी खाने में मज़ा आता है तो दूसरे को रबड़ी खिलाओ। आपको अच्छे कपड़े पहनने में सुख मिलता है तो किसी को अच्छे कपड़े दिलवाओ। आपको सुख से रहने की आदत है तो दूसरे को सुख दो। उससे क्या होगा? दूसरे के सुख में आप सुखी होगे तो आपको अपने सुख की वासना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेवा करने से ये सबसे बड़ी बात होती है। सेवा करने वाले व्यक्ति की वासना खुद की खत्म हो जाती है। उसको सेवा करके आनंद का अनुभव होने लगता है, तो अपने लिए आनंद की इच्छा खत्म हो जाती है। अरे बोलो मेरी बड़ी इच्छा होती थी, कहाँ चली गई? देखेगा तो कहीं मिल ही नहीं रही है। बोले जिसकी सेवा आपने कही उधर चली गई है। वो आपको याद हो सकता है कि याद करे,
अरे भाई वो प्रदीप भैया बहुत बढ़िया हैं, वो कभी कभी रबड़ी लेकर के आते हैं, आज आए नहीं, क्या बात है, क्यों? क्योंकि उनको रबड़ी का स्वाद मिला तो वो आपको याद करेंगे, और आपको तो उनको खिला के आनंद आ गया तो आप थोड़ी याद करोगे, आप अपने आनंद में। तो कहते हैं कि सेवा करने से वासना मिटती है, इसलिए भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। जो किसी फल की आकांक्षा नहीं रख कर के कर्म करता है, मतलब निर्वासनिक होकर कर्म करता है, भगवान कहते हैं सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। वो सन्यासी भी है और योगी भी है, क्योंकि उसने वासना का त्याग कर दिया, इसलिए सन्यासी है। स्वामी जी कहते हैं कि आप, भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने वस्त्र पहन लिए साधु के, लेकिन आपके मन में धन की वासना है, भोग की वासना है, मान सम्मान की वासना, तो आप वस्त्र पहनने से फ़ायदा क्या? वस्त्र तो इसलिए पहने थे कि मेरे को इन सब सच है छूट करके परमात्मा में लगना है। तो भगवान ने न निरग्नि न चाक्रिय, बोले आपने बाहर से तो अग्नि का और क्रिया का त्याग कर दिया, लेकिन मन में वासना तो है, तो कोई फायदा नहीं। और अगर आप संसार में ही रहते हैं, लेकिन अगर आपने कामना का त्याग कर दिया, वासना का त्याग कर दिया, तो कहने को आएगा वही है, इनके पास गुड़िया भी है, इनके पास पत्नी भी है, इनके पास घर भी है ना, सब सुविधा है, इनके घर गृहस्थ में रहते हैं। बोले लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि आप सन्यासी हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई वासना नहीं, आप अपना कर्तव्य करते हो, और जो भगवान देता है उसमें राजी रहते हो। ना आपको पत्नी से शिकायत है, ना बच्चों से शिकायत है, ना भाग्य से शिकायत है, ना भगवान से कई लोगों को भगवान से भी शिकायत, अरे भगवान क्या, हमारा काम तो चल ही रहा है, थोड़ा ध्यान रखो हमारा। भगवान बोले मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे ध्यान रखते तो हमको बोलना क्यों पड़ता? तो बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आपके विश्वास में कमी है। जिस समय जितना होता है ज़रूरत उतना देते हैं भगवान। कभी कभी तपस्या भी कराते हैं, बोले रोज़ ही खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी उपवास भी करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सन्यासी है जो संसार में रह के कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन मन में उसके ये नहीं चलता है ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। बोले अपन अपना काम कर रहे हैं ना, मालिक दे रहा, अपन उसमें खुश है, उसमें बड़ा संतोष रहता है, बड़ा सुकून रहता है। और जिसके मन में बहुत सारी वासना रहती है ना, वो अशांत रहता है। वो वासना बढ़ जाती है ना कोई भी चीज़ की, तो आदमी फिर गलत काम करता है। अगर धन की वासना बढ़ गई तो वो बेईमानी करने लग जाएगा, काम वासना बढ़ गई तो पराई स्त्री के प्रति गलत नज़र रखेगा, अगर मोह की वासना बढ़ गई तो वो सब बच्चे को इतना मोह करेगा कि वो बिगाड़ ही देगा उसको। पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना, बड़ा कोई बात नहीं बेटा, अरे चलो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा मोह हो गया, ज़्यादा मोह नहीं हुआ, नहीं बेटा स्कूल तो जाना, मेरे को नहीं आना, नहीं जाना पड़ेगा। आप प्यार करते हो, लेकिन उसके भलाई के लिए आप थोड़ा डांट भी लगाओगे उसको। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हैं, ये इसके द्वारा मनुष्य पाप करता है कब? जब ये बढ़ जाते हैं। ये सीमित रहते हैं, थोड़ा सीमित तो रखना ही पड़ता है, क्यों? संसार का व्यवहार ही नहीं चलेगा। बिल्कुल निर्लोभ हो जाओगे तो आपका धन भी कोई ले जाएगा तो आपको मालूम ही नहीं कुछ। अपना पैसा संभाल करके रखना है, अपनी पत्नी है उससे प्रेम करना है, अपने बच्चे हैं उनका लाड़ करना है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा रहता है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो यही चीज़ जो है मनुष्य को पाप में ढकेल के नरक के द्वार की तरफ ले जाती है। त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम काम क्रोध तथा लोभ। ये काम क्रोध और लोभ, क्रोध सबसे खतरनाक चीज़ होती है। क्रोध में आदमी का अहंकार जागरूक ऐसे सांप सरी का हो जाता है, फिर फन मार देता है, सामने वाले को कोई ऐसी बात बोलेगा उसका दिल दुख जाए, गाली दे देगा, कटु वचन बोलेगा, आंखें ऐसी कर लेगा, राक्षस जैसा मुंह बना लेगा ऐसे, हाँ ऐसे, ताकि सामने वाला डर जाए। तो उसका दिल तो दुख जाएगा ना सामने वाले का। तो आपने किसी का दिल दिखाया तो पाप लगेगा फिर आपको, है ना। आज आपके पास ताकत है तो आपने कोई छोटा को डरा दिया, फिर जब वो छोटा ही बड़ा हो जाएगा तो वो आपको डराएगा। ये सब लेना देना संसार में चलता है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन आदमी अहंकार में आता है तो क्रोध करता है, क्रोध में आके कटु वचन बोलता है। अपने उसका बात नहीं जानते तो बोले भाई ठीक है, हमको ये नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। क्रोध क्या है? कमजोरी है। क्रोध ताकत नहीं, क्रोध कमजोरी है। क्या है? आदमी जब अपनी बात समझा नहीं पाता है ना तो उसको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब समझाने की ताकत उसमें नहीं है, कमजोरी आ गई उसके अंदर। क्रोध के लिए कहा है कि दूसरे की गलती की खुद को सजा देना। अब कोई बच्चा है वो खुद कूद फान कर रहा है इधर उधर, आपको आया क्रोध,
क्या कर रहे हो ये? गलती कौन कर रहा है? बच्चा फालतू कूद फान कर रहा था, कुछ सामान तोड़ दिया उन्होंने। गलती किसने की? बच्चे ने। और गुस्सा किसको आया? आपको। तो उसकी गलती की सजा किसको मिली? आपको। क्रोध में आदमी का खून जलता है, मन अशांत हो जाता है। अब क्रोध आ गया आपको, अब आपको किसी ने खाने की थाली लगा कर, कैसा खाना? अरे नहीं खाना है, पूछते रहते हो क्या है, कैसा है, कैसा है ना? कोई स्वर्ग का कोई भोग ला के दिया? ठीक है, जो बना है खा रहे हैं। खाना अच्छा वाला दिया, कोई गुस्सा आ रहा है। गुस्सा पहले आ ही रहा था, वो गुस्सा दूसरे में नहीं। किसी किसी का क्या होता है, गुस्सा आता किसी के ऊपर, फिर निकालते हैं किसी के ऊपर है ना? कोई ऑफिस में जा रहा है, उनके बॉस ने उनको डांट दिया, अब बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना? मार्केट में गए, किसी के साथ व्यवहार करना है, उन्होंने, अब वो तो आप उनसे कमाई करते हो तो आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, उन्होंने आपको ऐसी बात बोल दी, आपको बुरी लग गई, पर आप बोलोगे तो संबंध खराब हो जाएंगे, तो आप बोलते नहीं हो। फिर मूड खराब हो गया, घर पे आप पत्नी ने, खाना लगाऊं क्या? खाना नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? हैं? टाइम हो गया पूछने की बात है, क्या लगाओ ना। वो बोले मेरे को, मैं तो बेटी से आएंगे, प्यार से बात करेंगे, पर ये तो आते से गुस्सा हो गया। क्यों हो गया? वो कहीं का था, वो कहीं निकल। अरे तुम्हारे कोई ग्राहक ने, व्यापारी ने तुमको डांटा, तो मेरे पे काहे को निकाल रहा हो ऐसे? अच्छा लगा लगा, ज़्यादा बात मत कर। फिर ऐसा हो जाता है ना गुस्से में, तो आदमी, तो कहते हैं ये सब चीज़ें तब होती हैं जब भगवान की रजा में हम राजी नहीं रहते हैं। भगवान की रजा में, देवी माता को मजा आ गया। तो भगवान की रजा में जो राजी रहता है उसके जीवन में शिकायत नहीं होती। बोले ठीक है भाई, हमने अपना काम करना है, संसार है, सबका अपना अपना व्यवहार होता है, कोई बात नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जो कामना का त्याग कर देता है वो सन्यासी है। फिर जब कामना का त्याग कर दोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने से आपका ध्यान में मन लगने लग जाएगा। अब स्वामी जी ने यहाँ कुछ बहुत अच्छी बातें कही थी, उसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। कि देखो, सबसे मूलभूत जो आदमी की गलती है जिसके कारण उसका मन अशुद्ध होता है, वो होता है कि संसार की चीज़ों को अपना मान लेता है। संसार की चीज़ें अपनी है नहीं, अपनी हो नहीं सकती, उनको अपना मानने से अहंकार होता है। अहमता ममता जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है, उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है, उसमें अहमता ममता की गंध भी नहीं है। अहमता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है ना? स्वामी जी बता रहे थे कि आप ऐसा मानते हो कि मैं बालक हूँ, फिर आप थोड़े दिन बाद बोलते हो मैं जवान हूँ, तो बोले बालक कहाँ गया? तो आपकी मान्यता बदल गई। तो संसार में हर चीज़ बदल रही है। आज एक चीज़ मानते हो, आज बोलते हो मैं गृहस्थ हूँ, और फिर कल जब साधु बन जाते क्या बोलते हो? मैं साधु हूँ। आज बोलते हो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने विवाह नहीं किया, और कल आपकी शादी हो जाती क्या बोलते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ। तो आपकी जो भी मान्यता है आपकी मानी हुई है, ये वास्तविक नहीं है। आपने मान लिया है कि मैं गृहस्थ हूँ, आपने मान लिया है कि मैं साधु हूँ, है ना? ये सब चीज़ें बदलने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए आप जिसको मेरा मान रहे हो वो आपका है नहीं, वो आपका माना हुआ है। ऐसा, ये बात अगर समझ में आ जाएगी कि वास्तव में नहीं है, माना हुआ है, तो उस पर से पकड़ थोड़ी ढीली होगी। अहमता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है, अर्थात किसी को मेरा मानने और न मानने में स्वतंत्र है। आप बोलते ये मकान मेरा, फिर बेच दिया, फिर क्या बोलते हो? मेरा नहीं है। बोले ऐसा तो होता ही है। बोले ऐसा होता तो है, पर ध्यान तो दो, अभी आप मानते थे मेरा है, कल से मानने लगे कि मेरा नहीं है। इसका मतलब आपके हाथ में किसी चीज़ को मेरा मानना और नहीं मानना। तो ये मेरा मानना ही जीव को बंधन में डालता है। शरीर को मैं मानना और संसार के संबंधों को मेरा मानना। स्वामी जी मूलभूत अशुद्धि की बात कर रहे हैं। अहमता ममता जो है मूल अशुद्धि है, उसके बाद में फिर बाकी चीज़ों की। धन को मेरा मानोगे तो अब धन का अभिमान होगा, तो भोग को अपना मानोगे तो भोग का अभिमान होगा कि मैं ये सुख लेता हूँ। स्वामी जी यहाँ आगे बतला रहे हैं, जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसा मानने में, और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानने में, अर्थात अहमता ममता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चैतन्य ने जोड़ा है, शरीर तथा संसार ने नहीं। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है।
संसार ऐसा नहीं बोलता है कि हम आपके, है ना। टीवी बोलती है क्या, साइकिल बोलती है कि हम आपके, आप ही बोलते हो कि हमारी है। संबंध आपने तोड़ा था इसलिए आपको ही तोड़ना पड़ेगा। तो बोले संबंध तोड़ने की ज़रूरत क्या है? बोले हाँ ज़रूरत है ना, क्योंकि अगर इसको आप मेरा मानोगे तो इसमें आसक्ति हो जाएगी। आप इसको ऐसा मानोगे तो इसके प्रति अभिमान हो जाएगा आपका कि ये मेरे पास है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बाल अवस्था में मैं बालक हूँ, युवा अवस्था में मैं जवान हूँ ऐसा मानता है, इसी तरह वह बाल्य अवस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है, और युवा अवस्था में रुपये पैसे मेरे ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य बाल्य अवस्था आदि के साथ और खिलौनों आदि के साथ कुछ संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इनमें साथ संबंध तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत संबंध टूट जाता है ना। खिलौनों के साथ संबंध तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता है। उम्र बढ़ जाती है तो खिलौनों का मोह खत्म हो जाता है। तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था आदि की अहमता शरीर में रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। आप बालक रहते हुए भी अपने को बालक नहीं माने, जवान रहते हुए भी जवान नहीं माने, पैसा होते हुए भी पैसा अपना नहीं माने, ये आपके हाथ में। ये क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी कि ये सारी विकृतियों की जड़ है। आप शरीर को मैं मानते हैं, वो संसार को मेरा मानते हैं। शरीर आपका नहीं है, भगवान का है। संसार आपका नहीं है, भगवान का है। इसको मेरा मानोगे तो अभिमान होगा, इसकी वासना होगी। आगे स्वामी जी समझा रहे हैं, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। ऐसे खिलौनों आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यता पर निर्भर है। इसलिए कर्म फल अर्थात शरीर वस्तु आदि के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमता पूर्वक छूट सकता है। कहते हैं इसका आश्रय मत लो, अर्थात ऐसा मत मानो कि मैं शरीर हूँ। सबसे ये क्या मूलभूत है, अपन वासना का त्याग जो है वो नंबर 2 पे है, लेकिन वासना की उत्पत्ति तब होती है जब आप अपने को शरीर मानते हो। अगर जड़ी काट दोगे तो सारी वासनाएं खत्म हो जाएगी। तो शरीर नहीं है तो फिर शरीर भोग किसके लिए, है ना। जो आप मरे जग मर जाए। अब आपने शरीर से मैं ही हटा दिया तो फिर वासना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बोले जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ तो मेरा बेटा कौन, मेरा घर कौन, मेरी वस्तुएं कौन। तो स्वामी जी बोल रहे हैं उस मूल का ध्यान से अगर देखोगे तो वो आपका है नहीं, आपने माना हुआ है। स्वयं नित्य है और शरीर और संसार अनित्य। आप कैसे हैं, नित्य आत्मा सदा रहने वाली, वो संसार के साथ मिलकर के छूटने वाला है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता। सच और झूठ आपस में दोस्ती नहीं कर सकते हैं। परंतु जब स्वयं अहमता ममता को पकड़ लेता है तब अहमता ममता भी नित्य दिखने लगती है। अर्थात शरीर को, उस संसार को पकड़ लेता है तो ऐसा लगता है कि सचमुच में ये सब सदा रहने वाले हैं, जबकि वो मिटने वाली चीज़ें हैं। फिर उसको छोड़ना कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि उसने नित्य रूप से, नित्य स्वरूप में अनित्य अहमता ममता का आरोप कर लिया। अपन तो नित्य है, लेकिन शरीर का अपने में आरोप कर लिया कि मैं शरीर हूँ। संसार का अपने ऊपर आरोप कर लिया कि ये संसार मेरा है। तो उसको ऐसा लगता है ये सब सत्य है, लेकिन वास्तव में ये झूठ है। ये जानने का तरीका क्या है, बोले शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मेरी नहीं है, सब भगवान की है, प्रकृति की है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।